जो आप सोच नहीं सकते वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स भाई बहुत मुश्किल लगता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता या मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो दोस्तों मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी भी है। बहुत जरूरी इसलिए है, देखो बच्चे बहुत बच्चों ने ऑन डिमांड का एग्जाम का फॉर्म भर रखा है, बहुत बच्चों ने एग्जाम दे दिया है, बहुत बच्चों ने एग्जाम दे दिया है। बच्चे अभी आपको डाउट है, रीबुक कर सकते हो सीट को। अगर आपको सीट को रीबुक करना है, आपको लग रहा है सीट अवेलेबल नहीं है, किसी ने आपको मिसगाइड किया है कि सीट खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी सीट्स अभी भी अवेलेबल है, आपके स्टेट में अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सीट बुक करना है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सअप कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बच्चे ये वीडियो इस बारे में होने ही वाली नहीं है। अगर आपने ऑन डिमांड के एग्जाम का देने की सोच रहे हो तो बच्चे डोंट लर्न, मतलब कि सिर्फ याद करने से आप पास नहीं होने वाले हो, ठीक है ना। बहुत बच्चों सोचते हैं कि सर सिर्फ मैंने तो अब पूरा पढ़ लिया है, पूरा यूट्यूब वीडियो देख लिया है, अब मेरे दिमाग में सब कुछ आ गया है, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी। तो ऐसा नहीं होता है बच्चे। जैसा आप पढ़ते हो, जब लिखते टाइम क्वालिटी गिर जाती है। वो मैसेज आपने देखा है, क्वालिटी, लाइक आपने अपने फोन से फोटो क्लिक किया और व्हाट्सएप से जब आप भेजते हो, ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट्सएप से जब भेजते हो तो क्वालिटी गिर जाती है फोटो की। तो बस हमारे दिमाग का भी यही है बच्चे, जब आप कुछ लर्न करते हो, तो जब आप कुछ कैप्चर करते हो बाय रिपीटिंग समथिंग, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो, कुछ भी हो, तो बच्चे जब लिखने जाते हो तो क्वालिटी गिर जाती है, मतलब कि उस सेम प्रकार का आप नहीं लिख पाते हो। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। अब इसलिए आप बोलते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में सर जैसा मैंने याद करके गया था मैं लिख नहीं पाया, मैं भूल गया या मैं भूल गई। तो बच्चे कारण यही है कि जो भी आपने पढ़ा आपने लिख लिख के नहीं पढ़ा। आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो राइट करना है, ठीक है। हमेशा एक क्वेश्चन 3 बार लिख के जाओ। अगर किसी ने आपको बोला कि एक्स वाई जेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एक्स वाई जेड क्वेश्चन को रट के नहीं जाना है, पढ़ के नहीं जाना है, क्या करना है, उसको 3 बार लिख के जाना है। और बच्चा इसको लिख के जाओगे तो आसानी से पढ़ के आराम से लिख के आ जाओगे। और किसी बच्चे का अगर मैथ में कंपार्टमेंट आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे 10वीं के हैं चाहे 12वीं के हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सिर्फ और सिर्फ मैथ में कंपार्टमेंट था और मैथ को ही पास करना चाहते हैं। देखो यार, पूरा सिलेबस करना मैथमेटिक्स का टफ थिंग है, कि पूरा सिलेबस को क्वालिटी वाइज पूरा पढ़ लिया जाए, बहुत बहुत टफ थिंग है, ठीक है ना, क्योंकि 100% सिलेबस आ रहा है। तो पहले तो आपको एडवाइस दूंगा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है ही नहीं कि आप इसको पूरा पढ़ सको, ठीक है ना। तो इतना कर लो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आसानी से कर पाओगे, पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं ऑन डिमांड के अंदर। और अगर आपके पास नहीं है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा व्हाट्सएप पे आपके, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई। लेकिन बच्चे 12वीं कक्षा का कोई बच्चा है और 10वीं क्लास का बच्चा है, मैथ जैसे सब्जेक्ट में आया है, तो कैसे लिख लिख के आपकी अपनी कहानी को बदल सकते हो, ठीक है। मैथ्स या फिर साइंस को भी मुश्किल सब्जेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन मैं मैथ का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैक्सिमम बच्चे हैं जिनका मैथ में कंपार्टमेंट आता है, ठीक है। तो अगर मैथ में आपका कंपार्टमेंट आया है तो क्या करना है बच्चे, सबसे पहले तो आपको उससे कॉन्टैक्ट करना है, नंबर अवेलेबल है, नंबर से बच्चे आपको मैं PDF भेज दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के। तो सबसे पहले अगर बच्चे फॉर्मूला मुझे पता होगा, ठीक है ना, अगर 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है, ठीक है ना, और हो सकता है मुझे मान लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इतना पता है कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, तो सिर्फ अगर मैं फॉर्मूला भी लिख के आऊँ, ठीक है, हर क्वेश्चन में, तो मैं पास हो सकता हूँ, पास हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ठीक है बच्चे। तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर फॉर्मूला याद है तो वहाँ पे स्टेप वाइज की मार्किंग होती है। क्या होती है, स्टेप 1, स्टेप 2 और फाइनल स्टेप, ठीक है, फाइनल, ठीक है। तो मतलब हर स्टेप की मार्किंग होती है, तो अगर आपने कुछ स्टेप लिखे तो आपको आंसर मिलेगा, मार्क्स भी मिलेगा, ऐसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे लिख के याद करने का फायदा क्या है कि आप क्वालिटी लिख पाते हो, ठीक है ना। आपने क्वालिटी, अब देखो यार, आप जब आप लिख के पढ़ते हो तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो सेम लिख के आओगे, लेकिन अगर आपने जो पढ़ा बिना लिखे पढ़ा तो आप सेम लिखना टफ हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने फोटो खींचा अपने मोबाइल से एंड अपने दोस्त को व्हाट्सएप से सेंड किया,
तो क्या हुआ, वहाँ पे क्वालिटी गिर जाती है। ठीक है, तो आपने दिमाग से वो कैप्चर किया, लर्न करके, रट रट के, और जब आपने लिखने की कोशिश करी तो बच्चे वो आप एग्जैक्ट नहीं लिख पाए, इसलिए नहीं, इस आपके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने लिख लिख के नहीं पढ़ा था। तो अभी भी आपको एडवाइस दूंगा कि बच्चे अगर आपने लिख लिख के एग्जाम में लिखा, ठीक है, और लिख लिख के आपने प्रैक्टिस करी तो आप आसानी से पास हो जाओगे, और मुश्किल भी नहीं है। ठीक है ना, पूरा सिलेबस तो पहले करना नहीं है भाई, 100% सिलेबस में से ट्राई करो कि 60% सिलेबस ही करके जाओ। ठीक है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेबस हो भी नहीं पाएगा बच्चे। ठीक है, 100% सिलेबस हो भी नहीं पाएगा। और अगर बहुत अच्छा बच्चा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसकी कहानी अलग है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ट्रेजिडिकली वो फेल हुआ होगा, कंपार्टमेंट आया होगा, वरना वो फेल होने वाला बच्चा है ही नहीं। लेकिन अगर कोई एवरेज बच्चा है तो बच्चे 60% सिलेबस का पढ़ के जाओ, एंड वो मोर देन इनफ है। एंड अगर अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि हाँ भाई सर वो पढ़ लूँगा तो एटलीस्ट मेरा काम हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, वो मैं भेज दूंगा। एंड सीट को अभी बुक नहीं किया है तो बुक हो सकता है। सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो वो भी हो सकता है, सब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हो मतलब वो हो सकता है। मतलब आपको कुछ जो आप सोच नहीं सकते वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स भाई बहुत मुश्किल लगता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता या मैं नहीं पढ़ना चाहती, बच्चा ऐसा कहता है, तो मैथ्स को हटा के कोई आसान सब्जेक्ट ले लो और पास हो जाओगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो बच्चे अगर आपको ऐसा कुछ डाउट लग रहा है तो कांटेक्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।